हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे तरफ से आप लोगों को गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के करेक्ट 12। तो मैं अभी आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरा कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, आप लोग क्या है ना, वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार, आप लोग थोड़ा तो मेहनत का फल दे दिया करो, तो अच्छा लगेगा हम लोगों को भी वीडियो बनाने में। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक बेटी थी, और वो अब दूसरी गांव में अपने बेटी की शादी की थी। तो उसका बहुत बहुत दिन हो गया था उस बुढ़िया को अपने बेटी से मिले हुए। तो उसका मन कर रहा था कि अपने बेटी से जाऊं, एक बार मिलाऊं। तो उसने गई मार्केट से, फल फूल मिठाई ओढ़ना कपड़ा सब कुछ लिया और निकल गई अपने बेटी से मिलने। और बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो पैदल ही चल दी। तो उसे चलते चलते शाम हो गई। उसे चलते चलते शाम हो गई। तो उसे एक रास्ते में एक जंगल मिला। सब जंगल मिला, तो शाम हो गया था तो रास्ते में एक जंगल मिला। तो उसे सबसे पहले एक भालू आया। वो भालू बोला, कहाँ जा रही है बुढ़िया, मैं तुझे खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, भालू भैया मुझे खा के क्या करोगे? अभी अभी तो मैं दुबली पतली हूँ, मैं जा रही हूँ बेटी के घर, वहाँ जाऊँगी, घी रोटी खाऊँगी तो मोटी हो जाऊँगी, तो खाना। तो भालू बोला कि ये भी ठीक रहेगा। तो बोला ठीक है, तो रास्ते से चला गया। तो बुढ़िया फिर जा रही थी, फिर रास्ते में शेर मिला उसे। तो शेर बोला, बुढ़िया मैं तुझे खाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि बुढ़िया बोली, शेर भैया क्या अभी मुझे क्या करोगे खा के? मैं बिटिया घर जाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी तो खाना। तो शेर भी सोचने लगा, हाँ क्यों ना, अगर ये जाएगी बेटी के घर आएगी तो मांस भी बहुत मिलेगा। तो उसने सोचा ठीक है, तो वो भी चला गया। तो रास्ते में उसे फिर थोड़ी दूर चलती रही तो रास्ते में उसे सियार मिला। तो उसने सियार भी वही बात बोला कि बुढ़िया मैं तुझे खाऊंगी। तो उसने बोला कि सियार भैया मुझे खा के क्या करोगे? मैं अभी दुबली पतली बेटी के घर जाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी तो मुझे खाना। तो सियार भी सोचने लगा ये भी ठीक बात है। तो उसने वो भी रास्ता छोड़ दिया। तो बेटी ने भी सियार भी इसने सोचा ये भी ठीक है। तो उसने बेटी के घर पहुंच ही गई आखिर में। तो उसने बेटी के घर गई, अच्छा अच्छा खाना खाई पी, तो उसका शरीर भी खुल आया और मोटी भी हो गई थी। तो उसने सोचने लगी कि बेटी रास्ते में एक जंगल पड़ता है जो कि मुझे वहाँ के सारे जानवर खाने के लिए बैठे हैं। तो उसकी बेटी ने एक आइडिया सोचा। उसने गई कद्दू ले आई। कद्दू लेके आए तो उस कद्दू से सारा अंदर का गुरादा निकाल दिया। तो उस गुरादे को निकाल दिया और उस गुरादा निकाल के उसे सुखवा दिए, उसकी खोखा को सुखवा दिए। तो उसने जब सूख गया तो उसका वहीं पैर हाथ डालने के लिए, सब बाहर निकालने के लिए ये सब बना दिया। ऐसे आइडिया लगा दिए अपने उसे छिपने के लिए। तो उसी में वो बैठा दी और एक मंत्र बता दी कि माँ जाओगी तो ऐसे कहना, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू धुनुक धुनुक। तो ये भी बुढ़िया भी वही रटने लगी, याद करने लगी। तो उसने वो रास्ते में गई तो सबसे पहले वही सियार मिला जो उसे मिला था। तो उसे सियार बोला, वो सियार देखा तो पहले तो चौंक गया। तो उसने पूछा कि अरे ये कौन है, ये कद्दू चल कैसे रहा है? तो बोला कि ओए बुढ़िया तो नहीं है तू? तो बुढ़िया वही जवाब दी, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू ढुनुक ढुनुक। तो सियार डर गया, डर के मारे भाग गया। वो भाग गया तो फिर रास्ते में चलता कद्दू चलने लगा। तो फिर रास्ते में वही शेर मिला। तो शेर बोला कि ओए कहीं तू बुढ़िया तो नहीं? ऐसे बोला कि फिर वही बुढ़िया जवाब दी कि बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू ढुनुक ढुनुक। तो शेर बोला, सोचा कि चलता हुआ कद्दू होगा कोई। तो वो चलने अपने रास्ते चल दिया। तो फिर आगे कुछ गई तो वही भालू मिला। तो भालू बोला कि ये कद्दू चल कैसे रहा है? तो बोला ओए तू बुढ़िया तो नहीं? तो वही बुढ़िया फिर वही जवाब दी
कि चल बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू ढुनुक ढुनुक। तो फिर से कद्दू चलने लगा। और भालू उसे देखता ही रह गया। तो कद्दू चलते चलते वो बुढ़िया आ गई अपने गांव में और उसकी जान बच गई। तो भी मेरा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? एक छोटा सा कहानी था, पर आप लोग ज़रूर बताना कि ये मेरा कहानी आप लोगों को कैसा लगा। बस ये मैं वीडियो यहीं से एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।